नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। ये स्थिति तब है जब किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रही है, तो इस बात को लेकर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये संकेत भी दिए हैं कि वो नए कृषि कानूनों पर रोक भी लगा सकता है। बता दें कि सोमवार को जो सुनवाई हुई, उसमें चीफ जस्टिस ने नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के कदमों से नाखुश होते हुए ये बात कही कि शीर्ष अदालत जो है इस पर रोक भी लगा सकती है। अदालत ने सरकार से कई तीखे सवाल भी किए। खैर, अब जब मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो इसके पहले कई सवाल उठ रहे हैं और आज इन्हीं का जवाब हम जनता मांगे जवाब में जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे कानून पर कशमकश में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाए या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अब कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला किया है। मंगलवार को कमेटी की रूपरेखा भी तय की जा सकती है। चलिए नए कृषि कानूनों को लेकर विस्तार से चर्चा करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने बीते साल जो आंदोलन शुरू किया था, वो अब तक जारी है। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही सरकार। वहीं अब जब आंदोलन को 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की ओर जा टिकी है। दरअसल शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई हो रही है। माना जा रहा है कि मंगलवार को जब फिर सुप्रीम सुनवाई होगी, तो कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। इसके पहले सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े किसान आंदोलन को लेकर अब तक सरकार की तरफ से उठाए कदमों से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, कोर्ट उससे खुश नहीं है। अब भी सरकार की ओर से कोई पहल होती नहीं दिख रही है। पिछली सुनवाई में भी बातचीत चलने के बारे में कहा गया और अब भी चीफ जस्टिस ने केंद्र से यह भी पूछा है, क्या आप नए कृषि कानूनों को फिलहाल लागू करने से रोक सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते, तो अदालत नए कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी। बता दें कि कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है, जो नए कृषि कानूनों को लेकर रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सरकार की इस दलील पर भी नाराजगी जताई है कि कानून तो पिछली सरकार भी लाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ये दलील मत दीजिए, आप बताइए कि कैसे इसका हल निकलेगा। अदालत ने कहा कि लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोग ठंड में बैठे हैं और वहां मौतें हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है, तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे? जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ना आए, हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथ बांध रही है। हमें भरोसा मिलना चाहिए कि किसान कमेटी के सामने बातचीत करने आएंगे। किसानों को कमेटी में आने का भरोसा देना चाहिए। बहरहाल, नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर मंगलवार को फिर सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या कोई समाधान निकलेगा। साथ ही देखना यह भी अहम होगा कि अदालत के इस कड़े रुख के बाद क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की ओर भी कदम बढ़ाएगी या हालात पहले की तरह बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आपको बता दें कि केंद्र सरकार बीते साल 3 नए कृषि कानून लेकर आई, जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर किसान बीते साल जून के महीने से लगातार आंदोलनरत है और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 नवंबर 2020 से किसान दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। टिकरी, गाजीपुर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर भी किसान जमा हैं। दिल्ली बॉर्डर में किसानों के आने के बाद सरकार और किसान नेताओं में 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है।
खैर, अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की ओर है। देखते हैं जब मंगलवार को सुनवाई होगी तो क्या कुछ समाधान निकलता है। चलिए फिलहाल कानून पर जो कशमकश है उस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता शैलेश यादव जी हैं। यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर बाद बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। पक्ष विपक्ष की बाद में बात करेंगे, किसानों की भी बाद में बात करेंगे कुछ देर, लेकिन जिस तरह से जो आज पूरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, केंद्र सरकार को फटकार लगी, कहा गया कि सरकार अगर कानून पर रोक नहीं लगाएगी तो कोर्ट लगा सकती है। किस तरह से देख रहे हैं जो पूरा चल रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में अब, रमेश जी? मोटे तौर पर कोर्ट सरकार को फटकार लगा सकती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कानून सरकार नहीं बनाती, कानून संसद बनाती है और संसद के कानून पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये तीनों हमारे यहाँ विधायिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, राष्ट्रपति के अंडर में होती है तीनों। तो इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति उस आदेश को चुनौती नहीं दे सकता जो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है या लागू हुआ है। तो कानून चूंकि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है, तो ये जो है मुझे आश्चर्यजनक है जो रिपोर्टिंग खासतौर से आई हुई है। कोर्ट इस पर कमेटी बनाने को कह सकता है, कोर्ट दूसरा सरकार से आग्रह कर सकता है कि वो कोई रास्ता निकालें, ये सब काम कोर्ट कर सकता है। कोर्ट ये कह सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार कंट्रोल करे, ये भी बात कह सकता है। कोर्ट कई तरह के सवाल भी सरकार से पूछ सकता है और सरकार उसको जवाब देने के लिए अदालत को बाध्य भी है, ये भी ठीक है। लेकिन कानून गलत है, सही है, ये निर्णय लेने का अधिकार ये राष्ट्रपति जी को है। बहुत से बहुत अगर कानून कोर्ट इतना भर देख सकता है कि संविधान की जो मूल भावना है, क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप संसद ने कानून बनाया है और सरकार उस आधार पर काम कर रही है। संविधान की भावना और कानून की खामी के विरुद्ध तो सरकार नहीं जा रही। कोर्ट का ये सब काम देखने का अधिकार है। कानून, ये बहस हो सकती है कि कानून अच्छा है या कानून बुरा है, ये बहस तो हमारे भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर संसद को अधिकार है कानून बनाने का। सरकार संसद के सामने जाती है कानून मसौदे को लेकर के। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सरकार अध्यादेश जारी कर देती है, लेकिन उस अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति के या राज्य सरकार करती है तो उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ ये जो मीडिया ने, मुझे तो मीडिया की रिपोर्ट जो आ रही है इसमें मैं कल और देखूंगा कि इसमें क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है। लेकिन एक दूसरी बात मुझे लगती है कि सरकार हर कंडिका के ऊपर संशोधन के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, फिर ये भर जिद कि साहब आप इसको हटा ही दीजिए, बदल ही दीजिए। और मैं समझता हूँ इस पर खुद किसान नेताओं को विचार करना चाहिए कि सरकार पीछे हट रही है। एक कदम अगर सरकार पीछे हट रही है फिर किसान नेताओं को सरकार के सिर पर सवार नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए अगर किसान सारी बात मान रहे हैं तो सरकार उनके सिर पर सवार ना हो। एक कदम किसान पीछे हटे, एक कदम सरकार पीछे हटे और रास्ता दें कम से कम लोगों को निकलने के लिए। एक बात तो निजी तौर पर ये जो रास्ता जाम करने की प्रैक्टिस आ गई है, जरा सा एक्सीडेंट हो गया तो रास्ता जाम हो गया, आंदोलन है तो रास्ता जाम हो गया, कर्मचारी रास्ता जाम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पर रोक लगना चाहिए। इस तरह के रास्ते जाम होकर के लोगों के जनजीवन से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली जो बैटल ग्राउंड है वहां से अनिल यादव जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। अनिल जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है आप जान ही रहे होंगे, आप कितना संतुष्ट है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब तक सुनवाई की है? सुप्रीम कोर्ट का बयान और केंद्र सरकार को फटकार का हम सम्मान करते हैं, स्वागत है जी। और कमेटी गठित करने की बात कही तो कमेटी भी अगर गठित होती है और किसान हित में होता है तो मानने को भी किसान यहाँ पे तैयार है। मैं दिल्ली में बैठा हुआ आज 20 दिन हो गए हैं जी। और यहाँ की व्यवस्थाएं देखे, जैसे बच्चों की बात आ रही है या महिलाओं की बात आ रही है या बुजुर्गों की बात आ रही है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे हम डेली अनाउंसमेंट में सुन रहा हूँ कि डेली होता है कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग घर पे जाए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वो भी किसान है और किसान के बच्चे इसको अच्छे से देख रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पे आंदोलनकारियों द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। नहीं तो वही बात अनिल जी, आपको जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये समझाना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, उन सब तमाम चीजों को ध्यान में रख के कड़ाकती हुई ठंड पड़ रही है, कई किसानों की जान जा चुकी है, काफी गंभीर रूप से देखा है कोर्ट ने सब चीजों को। जी जी जी, इसी के लिए कोर्ट की भावनाएं जो है किसानों के साथ जुड़ी हुई है और वो भी यही चाहती है। इसी के लिए उन्होंने होल्ड
करने की बात कानून को कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसानों के साथ जुड़ी हुई है और बात को यही सरकार को फटकार लगा रही कि आप इसमें जो भी हो निर्णय फटाफट हमारा निर्णय दे, किसानों के पक्ष में दे और किसानों की बातों को सुने। 8 दौर की वार्ता ये केंद्र सरकार की विफलता है कि इतनी दूर की वार्ता के बाद भी वो निर्णय नहीं ले पा रही, और जिस चीज को किसान चाहते नहीं है तो उसको क्यों थोपना चाह रहे हैं जबरदस्ती। इतना समय किसान 45 दिन का 47 दिन का आज आंदोलन हो गया और 47 दिन के आंदोलन में केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, मात्र आरोप प्रत्यारोप लगाने पे लगी है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग है तो फिर आपका खालिस्तानी लोग हैं तो आनंद जी, जिस तरह से कमेटी की बात आई है कि कमेटी बनेगी, आप लोगों की बात सुनेगी, सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि आप लोग भी कमेटी के सामने बात करने के लिए आए, अपना पक्ष रखे, तो किस तरह से देख रहे हैं आप जो कमेटी की बात की गई है उससे सहमत है कि आपको लग रहा है कि कमेटी अगर बन जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, कमेटी अगर बन जाती है और यही बात है कि इसमें कमेटी भी गठित होती है तो सीधी सी बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, ये बात किसान संगठन रख रहे हैं। और काले कानून में ये जो स्टॉक की बात आई कि लिमिट इन्होंने हटा दी है, उससे आम जनता पे भी है ना 90% जनसंख्या देश की है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो और मंडी एक की ये बात है कि मंडियां खत्म हो जाएगी, व्यापारी 2 साल महंगा खरीदेंगे और उसके बाद में ये किसान इनके पास जाने लगेगा। तो ये हवाला दे करके मंडियों का कि मंडियां जो है सरकारी मंडी में खर्च नहीं निकल रहा है, क्यों ना इनको बंद कर दी जाए। और ये बंद होने के बाद लूटमार चालू करेंगे, इससे क्या होता होगा, खरीदी और बिक्री दोनों का इनके पास उद्योगपति कारपोरेट जगत के हाथ में हो जाएगा। तो किसान लूटने को नहीं बैठा है, इसी के कारण किसान और आमजन भी यहाँ पे आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आमजन जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं और देखने को बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। सामाजिक संगठन समर्थन दे रहे हैं, जिनका खेती से दूर दूर तक नाता नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि इनके साथ क्या घटना घट रही है या क्या घटने वाली है आने वाले समय में। इस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पे होगी। अनिल जी, एक और बात ये है कि जिस तरह से अभी आज जिस तरह से जो रहा सुनवाई हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल फाइनल फैसला भी आ जाए, तो ठीक है, कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा, सरकार का जो भी जिस तरह से भी है, तो क्या लगता है कि आप वापस जो किसान आंदोलन में डटे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो वापस घर लौट जाएंगे? नहीं लौटेंगे बिल्कुल, जब तक कि काले कानून वापस नहीं होते, तो बिल में संशोधन नहीं होता है। अभी आदरणीय कुछ बोल रहे थे कि भाई बिल में संशोधन करने को केंद्र सरकार तैयार है। मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ दिल्ली की बात हो रही है, जहाँ दिल्ली सभी प्रेस वगैरह भी आती है, यहाँ जो 40 लोगों की कार्यकारिणी है उनकी बीच की बात भी मैंने सुनी है। सिर्फ वहाँ पे ये है कि लिखित आश्वासन देने को केंद्र सरकार तैयार है। तो लिखित आश्वासन से हमें क्या होगा, आज आपकी सरकार में मान लेते हैं, आप थोड़ा विश्वास भी कर लेंगे, आप रहेंगे तब तक ये मौजूद रहेगा, लेकिन क्या गारंटी कि आपकी सरकार रहेगी, कांग्रेस की आएगी तो वो लागू कर देगी। तो भाई ये कानून है उसको खत्म किया जाए, लिखित से कोई मतलब नहीं। अभी ये संशोधन की बात है, ये सिर्फ हवा ही है, कोई संशोधन की बात नहीं आई है, मात्र लिखित की बात आई है और मुंह जुबानी खर्च हो रही है। संशोधन की बात होती है तो अनिल जी, आपसे एक और अंतिम सवाल ये है मेरा कि ठीक है, आज जिस तरह से सुनवाई हुई है, आप चूंकि दिल्ली में हैं, किसानों के बीच है जो आंदोलन कर रहे हैं, आप भी उस आंदोलन में शामिल हैं, तो किस तरह से आप जो रणनीति तैयार हुई है, किस तरह से आगे बढ़ने की सोची है? आप लोगों ने बातचीत की होगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरह से आगे बढ़ने की आप सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ तो 26 जनवरी पे जो है लाल परेड ग्राउंड पे झंडा फहराने की बात कर रही है। यहाँ पे तैयारियां चल रही है ट्रैक्टर ट्रालियों की। आसपास 23 तारीख को जो है सभी जगह ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, राज्यों में भी, अन्य राज्यों में भी। और दिल्ली में तैयारी यही है कि भाई 2024 तक भी अगर आंदोलन खिंचता है, काले कानून को वापस नहीं लेते हैं, तो 2024 तक के लिए यहाँ के किसान संगठन सब तैयारी में है। चलिए अनिल जी, जरूरत पड़ी तो फिर आपको आगे जोड़ेंगे प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप ही के पास आना चाहूंगा, जिस तरह से जो सरकार ने आपको फटकार लगाई है, जिस तरह से आप कदम उठा रहे हैं, उससे जो है सुप्रीम कोर्ट नाखुश नजर आ रहा है। आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आई है कोर्ट को। अब जिस तरह से कोर्ट ने जो आज सुनवाई हुई है और कल सुनवाई होगी, ठीक है, फैसला या निर्णय जो भी कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार बैकफुट पर है। विकास जी,
नहीं, देखिए, फटकार का कोई विषय नहीं है, फटकार लगाना नहीं कहा जा सकता जी। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, या आप कहें कि नाखुशी भी जताई है कि भाई ये मसला निपट क्यों नहीं पाया जो आंदोलन चल रहा है। और सरकार भी इस मामले में कोई खुश तो नहीं है कि आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। संवेदनशीलता के साथ सरकार आंदोलनकारियों को लेती है, और खास करके वो चूंकि किसान वर्ग से हैं इसलिए और ज्यादा संवेदनशीलता सरकार की है, वो हमारे अन्नदाता है। सरकार भी चाहती तो यही है कि किसान आंदोलन खत्म करें, एक कमेटी बनाए, कमेटी अंतिमतः निर्णय ले, और मुझे लगता है यही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख जताया है, जो सरकार के रुख के समान ही है। और कमेटी बनाने की जो बात आई है, आंदोलनकारी विशेष करके महिला बुजुर्ग वहां से हटें, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी चाहा है। मुझे लगता है कि जो तौर तरीके सरकार चाहती है वही कुछ संकेत सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आए हैं, इसलिए फटकार का विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत खुश नहीं हुआ, और हम भी खुश नहीं है ना भाई। इतने दोनों की बातचीत के बाद में भी मसला नहीं निपट सका, तो ना पार्टी खुश है ना सरकार खुश है। लेकिन विकास जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है, ठीक है सरकार बात कर रही है, हम मान रहे हैं, दिख भी रहा है बातचीत हो रही है, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इतनी बातचीत के बाद भी बात क्यों नहीं बन रही है, क्यों पेच फंस रहा है? किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ठीक से बात नहीं कर रही है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, किसानों की जिन मांगों को तत्काल माना जा सकता था, उन्हें 2-4 बैठकों के बाद ही मान लिया गया। अब आगे सरकार ने भी कहा कि कोई कानून में दिक्कतें हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका संतुलन किसानों की तरफ कमतर है, तो इनको बैठ के संशोधित किया जा सकता है, इसके विचार के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। एमएसपी पे भी जहां तक है, सरकार विचार के लिए तैयार है कि क्या प्रस्ताव आपके हो सकते हैं। वो माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी बोला, प्रेस को भी बताया कि हमने किसान संगठनों से बात को रखा है, लेकिन एक किसान संगठनों का एक ऐसा रवैया रहा कि नहीं, कानून वापसी से कमतर कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए, सरकार के ऊपर 2 तरफा प्रेशर है। नंबर 1, हम जिस घोषणा पत्र के साथ में सरकार बनाने का मौका पाते हैं, उसमें हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से हम कृषि उत्पादों के व्यवसाय की बाजार व्यवस्था बनाएंगे। और जब हम घोषणा पत्र में ये जिक्र कर रहे थे, तब अन्य राजनीतिक दल भी, मैं कांग्रेस की, उस काम करने की पॉलिसी के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो सबका, सभी राजनीतिक दलों का लगभग समान समय को देखते हुए दुख था। 1972-60 के दशक के और तरीके हो सकते होंगे, आज के और तरीके थे, वो सभी राजनीतिक दल उसी तरह से काम करना चाहते हैं। अब कहीं पे इतना अड़ जाना कि आप कानूनी वापस लीजिए, जबकि और भी कृषि किसानों के संगठन हैं, वो इन तरीके के कृषि उत्पादों के व्यवसायों के समर्थक हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, वो ऐसे कानून चाहते हैं। अब देखिए, कमलनाथ जी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल खेती मध्य प्रदेश में और उनके क्षेत्र में भी 10 साल से होती है। हम भी बोलते हैं ना, होती है, लेकिन अब समय के हिसाब से उस कॉन्ट्रेक्चुअल कृषि के लिए नियम कायदे तो बनाने पड़ेंगे ना, कानून तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि किसान ठगा ना जाए, किसान हानि में ना रहे। और अगर कोई विवाद होता है तो उसका त्वरित रूप से कैसे। लेकिन विकास जी, जिस तरह के हालात है, कोरोना का समय है, तमाम चीजें परिस्थितियां हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार, क्योंकि आप बीजेपी से ही हैं, बीजेपी की बात रख रहे हैं, सरकार की बात रख रहे हैं, तो कुछ समय के लिए इस कानून को थोड़ा सा टाल दिया जाए, रोक दिया जाए? कोर्ट भी ये बात कह रही है, तो इस दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, कानून में संशोधनों की बात तो सरकार ने भी करी, इसका मायने क्या है? इसका मायने यही है ना कि भाई क्या क्या कमी हैं, उसको हम रिव्यू करके नए सिरे से काम कर लेंगे उसके ऊपर। देखिए, नीति तो किसान संगठन भी मानते हैं कि हमें एपीएमसी के अलावा भी एक पैरेलल प्लेटफॉर्म किसानों को देना पड़ेगा, ताकि उनके लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो सके, ज्यादा संख्या में खरीदार उपलब्ध हो सके, और
उनको सरलता हो, कानून भी ऐसे हो कि किसानों को भी और खरीदार को भी, दोनों को सरलता हो, इंस्पेक्टर राज खत्म हो, मतलब तीनों चीजें हो गई। बाजार का विस्तार, बाजार में जो व्यवसायी रहे उनकी क्षमता का विस्तार, और तीसरा नियम कायदे कानून, मतलब गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस आए। नहीं तो अन्यथा इंस्पेक्टर राज में किसान भी परेशान रहता है और व्यवसायी भी परेशान रहता है। इन तीनों चीजों को लेके ये कानून लाए गए, जिसमें मुझे लगता है नीतिगत रूप से तो कांग्रेस भी सहमत है कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए। अब तो सहमत नहीं है। नहीं, अब देखिए, अब आज असहमति दिखाने, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनका घोषणा पत्र बताता है कि वो क्या चाहते थे। उनकी यूपीए की सरकार के संसद की चर्चाएं चाहती है कि वो क्या चाहते थे। भी कहा है कि पुरानी सरकार चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, इस बारे में कोई कुछ ना कहे। अभी बताइए कि क्या समाधान निकालेगी सरकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा होगी तो वहां पे ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप और हम एक कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ में इस चर्चा को ले जाएंगे तो क्या ये चर्चाएं नहीं होंगी कि देश में अन्य लोग क्या चाहते थे, अन्य राजनीतिक दल क्या चाहते थे। अब ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, नीतिगत रूप से चाहते थे, अब काम करने के तौर तरीके में शायद अंतर हो सकता है, वो कुछ और तरीका चाहते होंगे, हमने कुछ और तरीका लगाया होगा, तो उस बारे में तो चर्चा हो सकती है ना। उस मामले में तो सरकार भी क्या बेहतर तरीका हो सकता है इसे इवॉल्व करने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है, कमेटी बना के इस पे चर्चा हो जाए। ठीक है, विकास जी आपके पास आऊंगा जी। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हैं। फिरोज जी, कहा है कि आप भी सहमत हैं इस बात से, ठीक है, उनकी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसान तो अड़े हुए, उन्होंने अनिल जी की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि अगर 2024 तक चलता है तो वो आंदोलन करने के लिए तैयार है, वो 2024 तक डटे रहेंगे, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे वो पीछे हटने वाले नहीं है। फिरोज जी से आप केवल ये बातें पूछिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कृषि खेती के लिए वो तैयार है, उनकी पार्टी है या नहीं है, और पहले उनकी सरकारों में हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी चीज ये पूछिए कि कृषि मंडियों के अलावा भी कृषि उत्पादों को किसान बेच सके, इस व्यवस्था के लिए वो तैयार है या नहीं है, उनकी पिछली सरकारों ने ऐसा किया या नहीं किया। ठीक है, विकास जी आप बातों का जवाब दीजिएगा जो विकास जी ने कहा है, और उसमें जिस तरह से अब ठीक है किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कल भी होगी, माना जा रहा है कि हो सकता है कोई फाइनल जो है आदेश आ जाए, तो किस तरह से आप समर्थन करेंगे, किसानों को लेकर के बढ़ते रहेंगे, और जिस तरह से जो कानून है आप उससे कितना सहमत है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? देखिए, कोई भी कानून है उसका ऑब्जेक्टिव ही गलत है। अब आप पहला कानून कह रहा है कि हम किसानों के हाथ से, जो हमारे नियंत्रण में एपीएमसी की मंडियां चलती हैं, जो हमारे किसानों के नियंत्रण में है, उसका मंडी अध्यक्ष होता है बाकायदा, जितनी भी कृषि लैंड होल्डिंग होती है जिस मंडी क्षेत्र में, जितने गांवों में, वो सारे के सारे किसान उसके वोटर होते हैं। बाकायदा हम सदस्यों को चुनते हैं, मंडी अध्यक्ष का चुनाव होता है, और वो मंडी जो है पर नीतिगत एपीएमसी जो एक्ट है उसके अंतर्गत काम करती है। अब सरकार क्या कह रही है कि नहीं, एक मंडी तो ये यहाँ ही रहने दो, हम दूसरी मंडी और खड़ी कर देते हैं, ठीक, उस मंडी को टैक्स भी नहीं लगेगा। ये कैसी बात है? एक मिनट, विकास जी आप कृषि उत्पाद बिके या नहीं बिके, देखिए इस मामले में आपका क्या रुख है, और देखिए हमारा कहना ये है, आप ये बता दीजिए। हमारा ये था कृषि बाजार जो किसान बाजार बनाने का था, वो 20-25 गांव के बीच में एक किसान बाजार को ले जाना था, और वो किसान बाजार काम करेंगे मंडी के ही माध्यम से। आज भी जो समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है वो जगह जगह हमारे तुलाई सेंटर्स हैं, वो तुलाई सेंटर्स जो हैं एक्चुअली उनके पास मंडी लाइसेंस है, और वो मंडी लाइसेंस के माध्यम से ही तुलाई करते हैं। हर व्यक्ति है वो मंडी की ही तुलाई, मंडी से बाहर हो रही है, बहुत दूर हो रही है मंडी से, लेकिन वो है मंडी क्या। आज क्या हुआ, किसानों के साथ 150 किसान हमारे ठगे गए। आपने तो कह दिया पैन कार्ड से खरीदी कर लो, कर ली उन्होंने पैन कार्ड से खरीदी, उसने अपना मंडी लाइसेंस कैंसिल कराया, पैन कार्ड से खरीदी कर ली। माइक्रो पे चले गए, पहले मैक्रो बात तो कर लीजिए, मैक्रो बात, पहले मैक्रो तो कर लीजिए, माइक्रो तो अपन देखेंगे। क्या मंडी सचिव नॉन पेमेंट के मसले नहीं निपटाते रहे हैं?
मंडी आप सचिव, मैक्रो बात करिए पहले तो। हाँ, मंडी, और आईटीसी सोया चौपाल 98, 99 में वर्किंग में आ गई बता मध्य प्रदेश में। बताइए बताइए। अभी कोरोना काल में जो एपीएमसी में आपके अध्यक्ष बैठे होंगे, वहाँ भी जब मंडियां बंद रही तो निजी व्यापारियों को निजी केंद्र बाहर खोलने की अनुमति दी गई। एपीएमसी जवाब तो देने मैंने ये काम मैंने एक नहीं कई बार, सुन लीजिए आप, अपने घर पर ट्रक लगवा के फसल को बेचा है और मंडी की रसीद वो व्यापारी मुझे दे जाता था कि भाई साहब 8 दिन का उधार रहा, ये रही मंडी की पक्की रसीद, और यदि मेरा भुगतान नहीं होगा तो मंडी के ऊपर मैं क्लेम करूंगा और मंडी में मेरा भुगतान करेगी। अभी 14 करोड़ मंडी पे क्लेम करेंगे, सुनिए मंडी में शिकायत करेंगे। एक ही बात है नहीं, एक ही बात नहीं, यहाँ भी तो व्यवस्था है। नहीं, बिल्कुल नहीं है व्यवस्था आपके यहाँ। आपने तो मंडी लाइसेंस खत्म करके कह दिया पैन कार्ड पे खरीदी कर लीजिए। अगर मेरे का भुगतान अभी की बात बता दे रहा हूँ, मेरा व्यक्ति अपने रुकिए आप करार करेगा, उनको बोलने दीजिए ना, मैं आपको पूरा करा दूंगा। एडवांस ले रखा है अंबानी अडानी से, हमको सब पता है, आप सारा देश को पता है, पूरे किसानों को इंदिरा जी टेबल पे बैठ के अंबानी के साथ में डिनर करती थी। अरे हम भी करते हैं, क्या बात करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी अपनी पार्टी उसके घर रखे है आप, ऐसा थोड़ी अपनी पार्टी अपने घर रखे है, मुंशी बना लिया, हम उसके मुंशी बन गए, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। फर्क है आप में और हम में, ठीक है। दूसरी बात ये है, इस ढंग के अभी भी आज भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पूरे किसान कह रहे हैं, चैनलों पे कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। सुमित चौबे बता देंगे आपको। दूसरी बात, पैन कार्ड होल्डर के अंबानी के पास ही पैन कार्ड है। दूसरी बात, आपके पास नहीं है, मेरे पास। अरे रुकिए तो भाई साहब, भाई कैसी बात है। अरे आज आप शांति, हर पैन कार्ड होल्डर थोड़ा सा बोलने दीजिए, उन्होंने बहुत संयम के साथ सुना आपको। बिल्कुल ठीक। अब जब 4 करोड़ रुपए की किसानों के ऊपर लेनदारी हो गई, भाग गए वो, पुलिस पड़ी है पीछे उनके, ढूंढती रहेगी। पहले ये था कि अगर मंडी के माध्यम से खरीदी हुई है और लाइसेंस्ड व्यापारी ने खरीदा है, मंडी की जिम्मेदारी है भुगतान करने की। अभी मैं आपको अपना एक निजी मामला बताता हूं, मैंने समर्थन मूल्य पे खरीदी, तुलाई कराई अपनी गेहूं की, 1 नंबर गड़बड़ था अकाउंट का किसी वजह से, क्योंकि कोरोना काल था तो वो लॉकडाउन चल रहा था, व्हाट्सएप पे भेजा, मेरा पैसा किसी दूसरे के पास चला गया। मैंने कलेक्टर को शिकायत की, संशोधन हो सकता है। नहीं, बिल्कुल संशोधन हो सकता है, सरकार तो तैयार है। पहले अब फिर कानून कहाँ बचा? अरे कानून कैसे नहीं बचा? दूसरी एपीएमसी के बाहर दूसरी चीज कोई खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? अरे रुक जाइए भाई साहब, श्रीमान आप जोरदार बहस के मुद्दे में आए आज, आप आप बोले तो मैं उठ के चला जाऊँ, आप ही समझ लो। रोज भाई मत परेशान होइए, आपकी बात टिक नहीं पा रही है। शोभित जी, जब ये बोल रहे थे, मैंने मैं वही कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए विकास जी, आपको भी पूरा समय मिलेगा, आप एक साथ उनकी बातों का जवाब दे दीजिए। जो बातों अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं है तो उसमें सुधार कर दीजिएगा। लेकिन फिरोज जी को बोलने का मौका तो दीजिए। फिरोज जी थोड़ा संक्षिप्त में अगर आप अपनी बात कहेंगे तो हम किसान नेता के पास भी जाएंगे। दूसरी बात, मैंने कलेक्टर को शिकायत की, मुझे घर पे लाके पैसे दिए गए और मेरे से संतुष्टि प्रमाण पत्र पे दस्तखत कराए गए कि मुझे मेरा भुगतान मिल गया। हमारे किसानों को ये व्यवस्था थी, अभी भाग गए वो 150 किसानों को ठाक के। क्या कर पा रही है सरकार? और ये करा देना ये भुगतान, बहुत फायदे तो इन्होंने बहुत गिनाए उसके। अब दूसरे कानून पे आइए, आप ये कहते हैं ना संशोधन कर ली, आपने किसी को छूट दे दी कि खुल के कालाबाजारी करो और इतना पैसा आपके पास पैसा है तो आप पूरे बाजार का खरीद डालो सामान, जो भी जरूरी चीजें हैं, और जब मार्केट में भाव बढ़े, ठीक, मतलब जो 70 रुपए किलो की दाल थी वो हो जाए 200 रुपए किलो, जब आप निकाल दीजिए तो आम उपभोक्ता को ये नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों कर रहे हो भाई आप ये काम? किसके कहने से कर रहे हो आप ये काम? मुझे जवाब देने दे तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा कानून में इसके। तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे हर गांव में होती है, हर खेत पे हो सकती है। सिकमी देते हैं हम, कोली देते हैं हम, बटिया देते हैं हम। हमें कानून की जरूरत पड़ेगी, कानून तो उस कानून में हम कानून बताएंगे। आज तो होता है शुगर जितनी महाराष्ट्र की शुगर फैक्ट्रीज है सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे चल रही हैं।
और चलती आई है आज तक। तो जो किसानों का कहना है ये समिति अमिति हमें नहीं चाहिए, सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमको ज्यादा नहीं, सरकार हमने किसानों ने चुनी है, आप वापस करो ये कानून। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह ही नहीं सकता, ये गांधी का देश है, यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मना कोई नहीं कर सकता। और आंदोलन से नहीं उठा रही है, लेकिन जगह बदलने की बात कही कि आप जगह बदल ले। रोड किसने रोक रखी है, बैरिकेड किसने लगाए? हमारा किसान तो सीधा रामलीला मैदान जा रहा था, और हम रामलीला मैदान क्यों बैठेंगे? हम जाके देश की आगे जाने देंगे, वो विकास जी से बात करेंगे। फिलहाल किसान फिरोज जी थोड़ा सा लंबा रहा है, उनकी किसान नेता की भी बात आ जाए। रमेश जी भी बैठे हैं, वो भी खुद भी एक किसान है, तो वो भी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार कह रही है कि वो आपसे बातचीत कर रही है लगातार, संशोधनों को लेकर के भी तैयार है कि हमें ये संशोधन करेंगे, उसके बावजूद भी आप लोग पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं है? और जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या इसके बाद अब आप पीछे हटेंगे क्या? शैलेश जी। अभी माननीय अनिल यादव अध्यक्ष जी से आपकी हमारी बात हुई है आपकी जी, जिस तरह का उन्होंने बताया है कि आज किसान सिर्फ अपने अधिकार के लिए बैठा है वहां पे। किसान ये नहीं कह रहा है कि आप हमारी बातों को मानो, लेकिन किसान की बात को भी सरकार को मानना पड़ेगा। यदि सरकार ने कुछ गलत दे दिया है, किसान को नहीं समझ में आ रहा है, तो सरकार को किसानों के पास जाके बैठना था। सरकार ने ऐसे समय पे एक तो कानून लाया जब किसानों से बात नहीं हो पा रही थी, अब कानून आ गया है। तो दिल्ली में जब हमारे जो किसान बैठे हुए हैं, जो किसान हमारे वहां पे ठंड से या जो भी परेशानियों से कई किसान हमारे वहां पे शहीद भी हो गए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, उन किसानों को, शहीदों को नमन करता हूं आज मैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर कानून खराब है तो कानून वापस लो। इस दुनिया की सारी समस्याओं का हल किसान अपने कंधे पे लेके चलता है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि सरकार के पास किसानों की समस्या का हल नहीं है। मैं 70 साल की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अपनी उम्र में ये तो नहीं देखा आज तक। सिर्फ सरकारें किसानों को दबाती आई हैं। सरकार ये चाहती है कि हमें कहां से फायदा हो, हम किस किस चीज को प्राइवेट में ले आए। अरे साहब, आप प्राइवेट में सब चीज ले आओगे तो सरकार को फायदा कहां से होगा? आप तो पैसा लेके चले जाओगे, कल दूसरे लोग आएंगे तो फिर क्या करेंगे? वो पैसा कहां जाएगा? कम से कम सरकार के पास कोई चीज रहेगी तो सरकार के पास किसान जाएगा, अपनी बात रखेगा। अगर किसान एमएसपी मांग रहा है, आप कह रहे हो कि हम एमएसपी को नहीं खत्म कर रहे हैं, तो आप खत्म नहीं कर रहे हो तो जैसे मान लो कोई चीज 1800 रुपए की है तो वो 1100 रुपए में क्यों बिक गई? भाई आज पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है? क्या आप 50 रुपए में ले सकते हैं? पानी की बोतल 22 रुपए की क्या आप 10 रुपए में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो किसान भी यही चाहता है कि हमारा जो फसल है उसको सही मूल्य पे खरीदी जाए। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारी फसलों का मूल्य तय करें और अपना जो कानून गलत कानून है इसको वापस लें। सरकार ने ये भी कहा है कि हम ठीक है लिखित में देने को तैयार है, एमएसपी पे खरीदेंगे। और आपने कहा कि कोर्ट में जाने की परमिशन होनी चाहिए, तो सरकार ने कहा कि कोर्ट में जाने की भी परमिशन है। बीजेपी की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ठीक है एसडीएम कलेक्टर के बाद कोर्ट भी जा सकते हैं, तो उसके बाद भी कहाँ दिक्कत हो रही है? सर पहले तो नहीं कहा था इन्होंने, अब जब लोग कह रही है, अब तो कह रही है, तो अब कह रही है तो पहले जो कानून बना, अपना कानून वापस लें, संशोधन। आज कल के रोज आप चले जाओगे फिर संशोधन आएगा। भाई संशोधन क्या चीज है? यदि कोई चीज गलत है तो उस किताब को बंद करके नई किताब ओपन कर दो ना, आप खोलो ना, नए खाते खोलो। भाई खाता आप नया भी तो खोल सकते हो। क्या आप भी तो वहीं पड़ गए हो कि हम नहीं खोलेंगे, हम तो संशोधन नहीं करेंगे? लेकिन शैलेश जी एक बात ये भी कही गई है सरकार की ओर से, देखिए कुछ भी नया आता है तो हो सकता है कि परेशानियां हो, दिक्कतें हो, और समय के साथ उसमें सुधार भी होते, संशोधन भी होते, तो ये भी बात कही जा रही है। तो एकदम से शुरुआत से अगर कोई चीज आती है तो उसका इस तरह से एकदम से विरोध कर देना, ये कितना जायज है? सर विरोध एकदम से नहीं हुआ था। जब इनका कानून आया था तो धीरे धीरे आवाजें उठ रही थी, धुआं एकदम से नहीं उठ रहा। धुआं जब उठा था तो आग एकदम से नहीं लग गई थी ये चीजें। जब किसान धीरे से चल के आया तो एकदम से कैसे आ गए? बिना कानून बने भी आप लोगों ने उस समय आंदोलन रखते, ये कानून हमारी बातें ऑलरेडी किसानों की बनी नहीं थी, सेटल नहीं थी, जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात सरकार के पास रखी थी, कलेक्टरों के माध्यम से, आवेदनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई गई थी, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। तब जाके किसानों को दिल्ली में जाके बैठना पड़ा और हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। आज किसानों की बात आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। हम तो ये कहना है कि कानून गलत है तो आप इसको वापस लो। अच्छा, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग क्यों हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्या अब कोर्ट के बाद क्या ये सब वापस लौट जाएंगे? देखिए वहां पे ऑलरेडी आप लोग को समझाना चाहिए, हम लोग उन्हें समझा रहे हैं। कोर्ट जब मामले की गंभीरता को समझ रही है, उसको पता है कि कितना हालात बिगड़ सकते हैं, अभी भी बिगड़े हुए ही हालात है, संभले हुए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा हालात ना बिगड़े, तो उसको देखते हुए अगर कुछ ठीक होना चाहिए तो वो कर देना चाहिए उसमें। ठीक है, आप लोग करते रहिए,
लेकिन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कम उससे कम उनको तो आंदोलन से दूर कर दीजिए। वहां पे सबको समझाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं ये कह रही हैं कि अब इनको खाना कौन बना के देगा। ठीक है, तो महिलाएं, इन लोगों का रिश्ता ऐसा है कि ये लोग अलग नहीं हो सकते, ये एक परिवार है, ये कभी अलग नहीं जाएगा। जहां पे उनके पिता हैं तो उनके साथ उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं आप, तो आज जहां पे चुनाव हो रहा है, जहां पे सरकारें भीड़ लेके जा रहे हैं, वहां पे कोरोना नहीं फैल रहा। आप वहां के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो आप लोग इतने दिन से नहीं सुन रहे हैं। आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग रूमों में बैठे हुए हैं। आप पहले सड़क पे जाके 4 दिन बैठ के तो देखो, खेतों में पानी देके तो देखो। पैसों की जरूरत किसान को पल पल पे पड़ती है। ठीक है, शैलेश जी आपके पास भी आऊंगा, विकास जी आपके पास भी आऊंगा, फिरोज जी, रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा पहले। ठीक है, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाल निकलेगा नहीं निकलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट जो है कोई भी कानून को जो है रोक नहीं लगा सकती है, ठीक है, वो कोर्ट का अपना जो है बात है। लेकिन जिस तरह से कमेटी बनाने की बात कही गई है, क्या आपको लगता है कि जो अब तक नहीं हुआ, 8 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकल सका है, कमेटी बनने के बाद जो किसान आंदोलनरत है वो सहमत हो जाएंगे, संतोष हो जाएगा उनको कि नहीं अब ये कमेटी हमारा कल्याण कर देगी? क्या लगता है आपको, इस कमेटी के बनने से जो है समाधान होगा और किसान वापस अपने घर लौटेंगे? कमेटी के बनने से समाधान समाधान चाहेंगे जी। मुझे जो लग रहा है कि इस समय समाधान चाह नहीं रहे हैं जी। तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की उदारता है। एक बात मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उसी दिल्ली में एक बार कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ रक्षा का आंदोलन हुआ था। इंदिरा जी ने गोली चलवा दी थी, सारे के सारे आंदोलन भग गए थे। हजारे जब बैठे थे तो लोग कपड़े बदल तो कहीं ना कहीं सरकार की उदारता का ये दुरुपयोग किया जा रहा है। एक बात मुझे स्वीकार्य लगती है, आंदोलन ऐसे जरूर हैं जो वहां पर भ्रम फैलाते हैं। देश में बाकायदा कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बात पे भ्रम फैलाते हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आंदोलन इतना भयानक तौर पर किस वक्त हुआ? ये उस वक्त हुआ जब सीमा पर चीन का संकट है। हमको कोरोना की वैक्सीन घर घर पहुंचाना, एक एक आदमी को लगाना, उस वक्त ये कहीं ना कहीं ध्यान को भटका करके यहाँ पर आकर के, जिसमें मतलब नारे ये लग रहे हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। लोग वाइट ये दे रहे हैं कि हमने इंदिरा जी को ठोका था। तो इस तरीके से जो लोग वाइट दे रहे हैं कि हमने इंदिरा जी को ठोका था और मोदी को ठोकेंगे, मोदी तेरी कब कबर खुदेगी, ये लोग किसान नहीं हो सकते। मेरे यहाँ ईश्वर की कृपा से खेती होती हो, पीढ़ियों से खेती होती है। किसान के लिए ये जो समय होता है, ये जो समय चल रहा है, ये समय किसान के लिए एक एक मिनट का समय होता है। या तो पानी खेत से बाहर नहीं जाता है ना, वो खेत से बाहर निकल नहीं सकता। तो ये लोग कौन है जो 1.5 महीने से वहां बैठे हुए हैं? तो मैं समझता हूं इन सब चीजों पर भी खुद किसानों को विचार करना चाहिए और भ्रम से दूर आकर के सत्य के धरातल पर फैसला करें, देश के हित में फैसला करें, समाज के हित में फैसला करें। सरकार को दबाने की जो कुछ लोग वहां पर कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए जी। और रमेश जी, जिस तरह से बात कही गई कि 26 जनवरी के खास मौके पर जो है जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम है उसमें व्यवधान डालने की कोशिश हो रही है, किसी तरह से सरकार पे बिल्कुल जो है उनको मतलब कि भड़का दिया जाए कि सरकार इस तरह से आमदा हो जाए, कि इस तरह की भी बातें आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर ये मेरी निजी राय है शोभित जी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त ये देश के गौरव का दिन है। प्रत्येक नागरिक को उत्साह के साथ इस गौरव में सम्मिलित होना चाहिए। आप खुद अंदाज लगा लीजिए, देश के गौरव के दिवस में अगर कोई बाधा उत्पन्न करना चाहता है तो उसको क्या आप राष्ट्रवादी, राष्ट्रभाव का नागरिक कहेंगे उसको? या कहीं ना कहीं ये कहेंगे भाई कौन लोग, हमारी सीमा पर पाकिस्तान है, हमारी सीमा पर बांग्लादेश और चीन है जो व्यवधान डालना चाहता है गणतंत्र दिवस पर, जो व्यवधान डालता है स्वतंत्रता दिवस पर। अगर देश के भीतर कुछ लोग गणतंत्र दिवस पर व्यवधान डालेंगे तो मुझे तो फिर उनकी किसानों के जो वकील दुष्यंत दवे जी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, राजपथ पे कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा और ऐसा वो होने भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से आ रहा है, और दूसरी बात एक बात यह आई कि कोर्ट ने इस बात को लेकर गंभीरता जताई है कि जो हालात है वो बहुत बिगड़ सकते हैं, कोई भी कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। कोर्ट को भी इस बात का अंदेशा है, तो सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? ठीक है, कुछ दिन के लिए अगर रमेश जी कानून को थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाए, ठीक है, अभी कोरोना वैक्सीनेशन वगैरह का काम चल रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए टाल भी देती है तो इस बात में क्या हर्ज है? देखिए, मेरे दृष्टि में सरकार को तुरंत इस पर कदम उठाना चाहिए। सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं,
एक रास्ता तो यह है कानून को होल्ड करके और उनसे कह दे कि भैया अपने अपने घर पहुंचो, सरकार के सामने एक रास्ता है। दूसरा रास्ता पुलिस को ऑर्डर दे, जैसा कि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय हुआ, गौ रक्षा के आंदोलन के समय हुआ। सरकार को अब लिंगारोहण नहीं करना चाहिए, सरकार को तुरंत इस पर कदम उठाना ही चाहिए, या तो कानून वापस ले ले या उठा करके पुलिस को ऑर्डर करे। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, जिस तरह से यह है, आप भी समझ रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि ठीक है, कोर्ट जो है केंद्र सरकार का जो रुख है उससे ठीक है, संतुष्ट नहीं है, थोड़ा सा नाराज है। लेकिन जिस तरह से ये जो हालात बन रहे हैं, आपको लगता नहीं कि अब सरकार को जो है सत्र, लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए उस पर? ठीक है, सभी जितने भी दल वगैरह है बातचीत कर, बैठ के आराम से बात हल निकल आए। किसानों से ठीक है बातचीत हो रही है, फिर और बातचीत हो जल्दी से, क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। आगे कब तक बात हो जाएगी? अभी भी बात चल रही है, पहले भी बात चल रही थी, ये बातचीत चलती रहेगी, समाधान कब निकलेगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और संसदीय व्यवस्था में चर्चा तो हमेशा चलती रहती है, और चर्चा अनुसार तौर तरीके भी बदलाव होते रहते हैं, कानून में भी परिवर्तन होता रहता है, यहाँ तक कि सरकार के जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बहुत आशंका की बात है कि जो बातें आने वाले समय में सतत रूप से और शांतिपूर्वक और सहयोग संवेदनशीलता के साथ हो सकती हैं। तो कोई काम आज एकदम बिफर रहा है, टल रहा है और एकदम आपात आ गया कि कुछ किसान समर्थन कर रहा है और कुछ एकदम हताहत हो रहे हैं, ऐसा विषय तो नहीं आ रहा। देखिए, जिन किसानों को किसान कम है साहब, नहीं, देखिए ये स्थिति इसलिए बनी, एक मिनट फिरोज जी, ये स्थिति कानून के कारण नहीं बनी है। ये स्थिति उस खुले आकाश में किसान आंदोलन के रूप में एकत्रित हैं और ठंड का मौसम है, उस वजह से किन्हीं लोगों का निधन हो जाना, वो स्थिति की आप चर्चा कर रहे हैं। कानून हताहत नहीं कर रहा। एक मिनट देखिए, दो चीजें हैं। कानून को आप तर्कों पे समझ सकते हैं, वित्तीय लाभों के अनुसार देख सकते हैं किसान का क्या लाभ हो रहा है, सुविधा क्या मिल रही है, और केवल ये सोचना कि हमसे बात नहीं की इसलिए तो हम अड़ गए, मतलब यूं कहते हैं ना, एक ईगो का क्लैश, ईगो प्रश्न बना लेना। तो आप क्या संसदीय व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था होती है, क्या चलती है? आपकी बात सही है। मैं आपसे एक सवाल बहुत विनम्र, अरे आपसे तो मैंने एक, आप फिरोज भाई, आपसे तो एक सवाल किया था, दो नीतिगत तरीकों से आप भी आगे बढ़ना चाहते थे। आपका घोषणा पत्र स्पष्ट करता है। आपका घोषणा पत्र किसने जारी किया था? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी किया था। आप प्रदेश पे प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र, उनका घोषणा पत्र तो नहीं सकता कुछ भी। आप उनकी सरकार तो है नहीं, आपकी सरकार है। और विषय नहीं, विषय यही है, सियासत यही है। देखो क्या है, सियासत यही है, सियासत यही है। हम करना चाह रहे थे, करेंगे, लेकिन आज जब दूसरा करता है तो हम कहते हैं नहीं साहब ये गलत है। ये सियासती तरीका। देखिए, जो समाधान तरीका समाधान बेहतर हो सकता है तो क्यों नहीं निकल रहा है? जो समाधान हो सकता है बेहतर हो किसानों के लिए, उनमें अगर किन्हीं बिंदुओं के ऊपर हमें लगता है कि वो किसानों के पक्ष में नहीं जाते हैं, किसान उनसे नुकसान में रह सकता है, पूंजीपतियों को फायदा हो सकता है, जो फिरोज भाई कह रहे पैसा कैसे मिलेगा, वसूल, बड़ी माइक्रो बातें, ये चीजें सब तय हो सकती। देखिए, पैसे पहले भी लोग व्यापारी गड़बड़ कर देते थे, आने वाले समय में भी करने की आशंका हमेशा रहेगी। ये तो पब्लिक डीलिंग में हमेशा रहता है। व्यापार व्यवसाय में अरे चेक बाउंस होने की अगर धारा ही क्यों बनानी पड़ी? अगर चेक सब ऑनर कर लेते साहब, तो एक बात बताइए ना। आपने वो धारा ही हटा दी ना, कोई नहीं हटा दी का तो हल्ला हो रहा है। मत बचकाने काम करिए, सियासती काम करिए, मत बचकाने काम करिए। सरकार कह रही है फिरोज भाई, अगर आपको ये बहुत ज्यादा हानिकारक लगता है तो इसके ऊपर संशोधन के लिए इसके लिए कानून हटा दें। ये क्या बात हुई भाई? इसमें क्या तर्क है ये बताइए आप। कानून हटाना और किन्हीं बिंदु पे हमें अगर नुकसान लग रहा है तो उसमें सुधार करना क्या हो सकता है? नहीं, आप मुझे क्या हो सकता है? सही सुनिए। अरे भाई, विकास जी बोलने दीजिए, फिरोज जी की भी अगर कोई समझदार सरकार होती, जो जैसा कि शिरोमणि अकाली दल है, वो आप तो डाक बिल लाए थे, आप तो डाक बिल लाए थे, लोगों की चिट्ठी पढ़ना चाहते थे, आप नहीं हटवाए थे, हटा रहे थे। सुनिए, राष्ट्रपति को रिजेक्ट करना पड़ा था,
सुप्रीम कोर्ट से उस पर चोट पहुंची थी। आप तो वो बिल लाए थे, आप तो वो कानून लाए थे कि दूसरों का लिफाफा खोल के नीचे पढ़ना चाहते थे। क्या बात करते हैं? नहीं बताइए ना, नहीं आप बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए ना, आप क्यों आना चाहता कि लोगों का लिफाफा खोल के पढ़ना चाहते थे? बताना चाह रहे संसदीय चर्चा हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाया। विकास जी बोले दीजिए थोड़ा सा। ये है कि भाई लोग खराब हैं, गड़बड़ है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, किसान नहीं मान रहे हैं, सब अच्छे हैं। चीन का प्रेशर है, पाकिस्तान का प्रेशर है, ये है वो है। मुझे ये बताइए, शिरोमणि अकाली दल तो इनका 25 साल पुराना गठबंधन का साथ 22 साल पुराना वो टूट गया। ठीक, हनुमान बेनीवाल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, वो टूट गए। खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह है जो सर छोटू राम, जिन्होंने पहला पंजाब एपीएमसी एक्ट बनवाया था 1937 में, वो उनके ग्रैंडसन है। ठीक, वो तो इन्हीं की पार्टी में है ना, सांसद है। भाई तीन उदाहरण दे दिए, मैं बोल देता हूँ, तीन उदाहरण बहुत है, मैं बोल देता हूँ। सुन लीजिए, अरे आज आप लगता है विकास जी उदाहरण बहुत है, मैं भैया आधा घंटे और बैठा लेना हमारे जाने के बाद। ये समर्थन और अलग होना चलता रहता है। आप तो मुझे बताइए, आप तो 150 बार टूटे कांग्रेस। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये अपने घटक दलों को नहीं समझा पा रहे हैं, अरे जेडीयू अलग चिल्ला रहा है, ठीक है, बाकी के सभी घटक दलों को जब ये नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर किसानों को क्या कैसे समझाएंगे ये? अच्छा, सब लोग क्या कह रहे हैं, एक चीज सुनिए शोभित जी, बार बार कानून वापस लो, किसान ये कह रहे हैं, सभी किसान संगठनों में ये भाई बैठे हैं, बता देंगे, सबका कहना ये आप ये कानून वापस ले लीजिए, ठीक, और एक नया खाका लेके आइए, सब लोग साथ बैठेंगे जिसमें विपक्ष के लोग भी होंगे, किसान नेता भी होंगे, कौन से कानूनों की जरूरत है किसानों को, हो सकता है बहुत अच्छे आएंगे किसान, और सब कानून 9 बार की बैठक में तो अब तक तो वो कानून का नया खाका आ जाता, हम सब भी एक दिन के लिए संसद खोल के और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला के उसको पास कर देते, इसको खत्म कर देते। ये जो सरकार है असल में नीति और नियत जब ठीक नहीं होती तो यही होता। एक चीज और कहूंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात, कंकरेंट लिस्ट है जो, उसमें ये है कि जो 14वें नंबर पे कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, 33वें नंबर पे ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स, सरकार से पूछा कि आपने एक कानून कैसे बना लिया, ये तो राज्यों का अधिकार है, उन्होंने कहा साहब 14वें नंबर पे तो ये कृषि जो है, बोले नहीं जी हमने तो 33 नंबर देख के बता। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात जब आती है जब आप वैल्यू एडिशन कर देते हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग, पिसी है, गेहूं को पीस के आपने आटा बना दिया, ठीक है, अचार बना लिया, बाकी की चीजें बना ली, तब ये ट्रेड एंड कॉमर्स में आता। फूड ग्रेन्स ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं आता, और स्पेशली लिखा है उसमें फूड स्टफ, जो खाने का बना हुआ सामान है वो केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो ये तो संविधान की जो भावना कह लीजिए या जो हमारा जो संघीय ढांचा है उसको चोट पहुंचाता है ये कानून। तो आप इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, और आप बिना बात के हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बात पे जवाब दे देता हूँ, क्योंकि किसान का मुद्दा है, किसान को आप लोग बोलने का मौका नहीं दे रहे। नहीं, एक मिनट, जो कानूनी बात बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है किसान का हित सर्वोपरि है, कानून किसान के लिए है। दूसरी बात, अगर कानूनी नुक्ताचीनी आप निकाल रहे हैं, आपका कहना है साहब धारा 14 सेक्शन 14 में आता है, संविधान के सेक्शन 33 में आता है, इस मामले के लिए आपका हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है। संसद ने कानून बनाया, राष्ट्रपति ने दस्तखत किए, हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है, अब इस बात को कौन एग्जामिन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चला मैटर, ये लीगल प्रश्न हो गया, तो आपका मेरा इस फोरम के ऊपर चर्चा करके जनता में भ्रम फैलाना क्यों बेकार है। ऐसा ऐसी कैसी आपकी सरकार है भाई साहब? कोर्ट को इस लीगल पॉइंट को एग्जामिन करने दीजिए। राष्ट्रपति के शासन हो गए ना, आप देखिए, दस्तखत हो गए, कानून बन गया। शोभित जी, ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। आपकी जो सरकार आपके राष्ट्रपति को गलत बताएंगे, आपके राष्ट्रपति को गलत बताएंगे, हर संवैधानिक संस्था को गलत बताने की आदत आपको पड़ गई है। देखिए, अरे भाई वो इस लीगल पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करने दीजिए। क्रॉस की आपके भी सांसद गए ना सुप्रीम कोर्ट में, विकास जी
एक ये भी है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि ठीक है ये कानून अच्छे हैं, तो इसको लेकर के कोर्ट में एक भी याचिका क्यों नहीं दायर की गई अगर ये कानून अच्छे हैं? सीजीआई ने ये भी कहा है अगर ये कानून अच्छे हैं तो इसे लेकर के एक भी कोर्ट में याचिका दायर क्यों नहीं की गई? अब सब कोर्ट में कानून अच्छे है तो मुझे नहीं मालूम, बताते। सुनिए ना, सीजीआई की कोर्ट में आप हम दोनों ही नहीं थे, तो हमें नहीं मालूम सीजीआई के क्या कमेंट थे, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़े हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ इसका मतलब है कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी अब क्या कोर्टों में अर्जियां लगेंगी? मैं तो केवल इतना रखना चाह रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाह रहा। विद ऑल द रिस्पेक्ट टू कोर्ट, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी अर्जियां लगेंगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसी नीम हकीम खतरे जान की सरकार है भाई? आप धारा 370 हटाते हैं, वो पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपने सीए एनआरसी का कानून बनाया तो पता चला यूएनओ तक आ गया सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के। भाई ये मतलब जो विदेश की संस्थाएं वो आ गई पार्टी बन के। तीसरा आपने ये आप ये संविधान से छेड़छाड़ कब तक करते रहेंगे? आपने धर्म के नाम पे कानून, आपने धर्म के नाम पे कानून बना दिया। आपने कह दिया गवर्नर जो है वो जनता का प्रतिनिधि, मतलब आपने विधानसभाओं का अधिकार खत्म कर दिया जम्मू एंड कश्मीर के। अच्छा, आपने कितनी बार संविधान संशोधन किया आपकी सरकारों ने? ये बताइए ना जनता को, ये बताइए ना जनता को। लेकिन हमने इस तरीके से संविधान आज बात शैलेश जी आप बहुत कहना चाह रहे हैं, शैलेश जी आप अपनी बात रखिए, शैलेश जी आप अपनी बात रखिए, आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से सरकार ठीक है संशोधन के लिए सरकार तैयार है, सरकार इस बात से पीछे नहीं हट रही, सरकार कह रही है हम संशोधन करेंगे, उसके बावजूद भी आप क्या चाहते हैं कि इस कानून में ये हो जाए? शैलेश जी इस कानून में ये हो जाए तो आप आंदोलन खत्म कर देंगे? आप बताइए ना, खुलकर बताइए कि क्या चाहते हैं। अगर आप 2, 4, 5 चीजें चाहते हैं, क्या होनी चाहिए, वो सरकार उस पर सहमत हो जाए, आप पीछे हट जाएंगे, क्या है वो पॉइंट? आप संसद में बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा। शैलेश जी देखिए, नीति जो इनकी नीति बनी है, अगर नीतियां गलत हैं तो ये कई समय से भी गलत हो रही होंगी। अगर आपने इसको समझ के बनाया तो आज किसान अगर इस पे मना कर रहा है कि हमको नहीं चाहिए, अब आपको यदि अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो आप एक दिन में सब लोग इकट्ठा हो जाओगे और साइन करके बना लोगे। आज 1.25 महीना हो गया है और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि किसान क्या चाह रहा है। तो ये दुर्भाग्य है, किसान देश की बुनियाद है, आप किसान की समस्या नहीं समझ पा। नहीं भाई साहब मेरी बात सुनिए, मालूम है हमको सुनना चाहते हैं का सही मूल्य मिले, फसलों का सही मूल्य मिले और उसके ऊपर कानून बने, उससे नीचे खरीदी नहीं होनी चाहिए। ये बात चाहते हैं। दूसरा ये बात अच्छी है, इसका मैं जवाब दूंगा। विकास जी दूसरा भी सुन लेते ना, बताइए बाकी इससे नीचे खरीदी करता है तो सर उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर हम लोग कोर्ट केस कर सके, उसको सजा मिल सके। आप कानून के अंदर मतलब ऐसा किसानों को इतना परेशान मत करो कि किसान कोर्ट भी नहीं जा पाए। पहले यही था कि आप नहीं सुनिए, आप एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम आपकी सुनेगा, आपने संशोधन किया नहीं, आप कोर्ट भी जा सकते हो। संशोधन मत करो, आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करो, नीतियां नहीं लाओ। ये भाई आप ये चाहते हैं कि नीति में परिवर्तन करें, इसलिए इस वजह से हल नहीं निकल पा रहा है। आप नीतियां बनाना चाह रहे हैं, 1.25 महीना हो गया, 1.25 महीने में इतने भी लोग अपने इनके पास नहीं बैठे हैं कि वो बता पाए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। वो बता ही नहीं पा रहे हैं ना, किसानों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। सुनिए सर, वो दिल्ली में जो भी किसान बैठे सारे किसान हैं। बात अलग है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, बड़ा किसान ही है, इसीलिए तो इतने दिनों से बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है ना। और जिनके खेतों पे काम चलना है तो उनके परिवार के कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से काम करवा रहे हैं। अगर इस कानून में इतनी गलतियां हैं, ये अपनी गलतियां क्यों नहीं सुधार रहे हैं? तो ये तारीख पे तारीख क्यों बढ़ा रहे हैं? ये कभी कहते हैं हम अगली तारीख। अरे साहब, आप खुद अपना कानून नहीं समझ पा रहे हो, ना समझा पा रहे हो। शोभित जी देखिए 2-3 बातें हैं। मैं नहीं कह रहा छोटा बड़ा किसान भी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बड़े से बड़ा किसान होगा उसकी होल्डिंग 12 हेक्टेयर 11-12 हेक्टेयर से ज्यादा हो ही नहीं सकती। हमारे लैंड सीलिंग एक्ट लगता है ना, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट। दूसरी बात है, इनकी बात में ये दम है कि किसान को बेहतर कीमत मिल सके। ये हमारे को, हम भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की जो तो कभी ना जल्दी से देरी क्यों हो रही है? मैं 1100 रुपए में सुनिए ना। अच्छा, आप कह रहे हैं शैलेश जी, मैं आपसे 2 सवाल करता हूं। आपने इस कानून 1800 चीज की 1100 खरीदा गया है ना। फिरोज भाई एपीएमसी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है एपीएमसीओ में हमारे अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट में धारा 36 में लिखा हुआ है कि एफएक्यू का गेहूं, एफएक्यू का धान, एफएक्यू का मक्का
कि बोली जो चालू होगी वो एमएसपी से चालू होगी। फिरोज भाई के जो कृषि मंडी के अध्यक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? आपने 15 क्या कर रहे हैं आप? 15 साल नहीं, आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। 15 साल की छोड़िए, क्या कर रहे हैं शैलेश जी? शैलेश जी एक मिनट, फिरोज भाई शैलेश जी को पूछने दीजिए ना, शैलेश जी को बताने दीजिए ना। शैलेश जी बता दीजिए, शैलेश जी जल्दी से बता आप दीजिए। शैलेश जी क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की व्यवस्था है, नहीं दिख रही तो कौन नहीं चला रहा? एपीएमसी के अध्यक्ष नहीं चला रहे हैं ना। विकास जी हमको बोलने तो दीजिए। शैलेश जी बोलिए। देखिए, अगर इनकी खरीदी सही समय पे होती और सही मूल्य मिलता तो आज से 2017 में आपने पैन कार्ड की बात करी थी, कई व्यापारी पैसा लेके भाग गए और किसान हमारा परेशान होता रहा। 2017 में एपीएमसी एक्ट था केवल, है ना? किसान व्यापारी के कैसे बस यही मैं यही कह रहा हूँ शोभित जी। और एक चीज बताइए, भागने भागने फर्जीवाड़े की घटनाएं रावण के वक्त भी होती थी, आज भी हो सकती है, भविष्य भी होगी। उसके लिए हमें चेतना रहेगा और मजबूत कानून लगेगा, मजबूत पनिशमेंट सिस्टम लगेगा। कानून में दिखाइए ना। समय समाप्त हो रहा है। विकास जी, शैलेश जी आपने एक और आपत्ति की कि इस जंग का हमें नीति नहीं चाहिए। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में तो पिछले 10 साल से फल और सब्जी कृषि मंडी के बाहर भी किसान और व्यापारी खरीदते बेचते रह रहे हैं 10 साल से मध्य प्रदेश में, और ऐसा हिंदुस्तान के 13 प्रदेशों में हो रहा है। और 10 साल सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात, अगर फल सब्जी का रोज खरीदी बिक्री मंडी के परिसर के बाहर भी सतत हो रही है तो भी मंडी सफलतापूर्वक चल रही है। नहीं सर, मंडियों के अंदर किसान जो रेट लेके आता है उसको वो रेट नहीं मिलता जो हड़ौतिये हैं और जो वहाँ के व्यापारी हैं। चलिए ठीक है, कहा मंडी के अंदर या बाहर? मंडी के अंदर या बाहर? मंडी के अंदर या बाहर ये बताइए आप। मंदिर के मंडी के अंदर का मामला नहीं मिल रहा था मंडी के अंदर। शैलेश जी, विकास जी समय समाप्त हो गया है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि रमेश जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। आपने सभी को सुना है, किस तरह से आप देख रहे हैं जो वाकई समाधान हो सकता है? क्या लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो समाधान हो जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा? जिद पर अगर लोग रहेंगे तो समाधान बिल्कुल नहीं होगा। सरकार भी अपनी जिद पे रही है और किसान को दोनों अगर जिद पर रहेंगे तो समाधान बिल्कुल नहीं होगा। दोनों ही लोगों को सबसे पहले तो जिद छोड़ करके बिंदुवार विचार करके जो उसमें कानून में खामियां हैं सरकार उस पर संशोधन कर ले, और किसान ये बात छोड़ करके कानून रद्द करो, बस जितनी धाराएं हैं सब में आप संशोधन दे दीजिए। एक कमेटी कोई ऐसी बन जाए, उस कमेटी बन करके उसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और उस कमेटी को लेकर के सरकार मान ले। लेकिन इसके लिए ये दोनों लोगों को तैयार होना बहुत जरूरी। दोनों जिद से काम नहीं चलेगा, जिद में तो कुछ नहीं है। दुर्योधन जैसी जिद पर आप हमें तो फिर तो महायुद्ध तय है। और जो जिस तरह से लग रहा है कि कल अगर कोर्ट का जो फैसला जो भी रहेगा, हो सकता है सुनवाई आगे भी टाल दी जाए या सुनवाई फिर आगे भी चले, तो क्या लग रहा है कि कोर्ट जिस तरह से हस्तक्षेप हुआ तो कोर्ट का फैसला समाधान निकल आएगा? देखिए सरकार भी हो सकता है कि ठीक है। मुझे जो लग रहा अभी तो कोर्ट क्या देगा उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोर्ट की तरफ पूरा सम्मान के तरीके से जिस तरफ कोर्ट जा रहा है, इस संभावना को हम देख सकते हैं कि कोर्ट कोई किसी कमेटी की कोई बात को अगर बीच का कोई रास्ता कोर्ट निकाल लेगा तो मैं समझता हूँ कोर्ट का कथन तो बंधनकारी होता है, दोनों ही पक्षों को मानना होता है। बाकी अपन कल देखते हैं कोर्ट क्या करता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कोर्ट भी किसी न कोई ऐसा मार्ग निकालेगा जिसमें दोनों लोग मिलकर के बात कर लें। वो कमेटी भी हो सकती है, वो कोई पुनर्विचार संसदीय समिति हो सकती है, सर्वदलीय समिति हो सकती है, किसान और सरकार के बीच की कोई कमेटी हो सकती है। कुछ ना कुछ कोई रास्ता ऐसा निकलेगा। कोर्ट भी यही कहेगा कि बातचीत से रास्ता निकालिए। लेकिन जैसा से लग रहा होगा कि जिस तरह से परिस्थिति बनी है कहीं कहीं सरकार पे दबाव तो बड़ा होगा। निश्चित रूप से सरकार पर देखिए सरकार पर दबाव तो पहले दिन से पड़ा हुआ है। तो सरकार पर अगर दबाव नहीं होता तो सरकार इनको भगा नहीं देती वहां से। जैसे इंदिरा जी ने भगा दिया था या उनको भगा दिया था अन्ना हजारे को, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव तो है किसानों का। उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं किसान सबसे बड़ा मतदाता है और किसान की इच्छा पर ही सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव तो है किसानों का। पहले की बस आखिरी कमेंट आपका कहूँगा क्योंकि किसान का मुद्दा है और किसान आखिर में अपनी बात ना कहें, ऐसा होने नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? 30 सेकंड है आपके पास, आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें और ठोस करें। पहले सर सुबोध जी, ये सही है कि किसान ही सरकार बनाते हैं। अगर किसान की बात को नहीं माना जाएगा, किसान को नहीं समझाया जाएगा तो किसान कैसे समझेगा? आपकी नीतियों में कोई गलत नीतियां तो हैं तो किसान विरोध कर रहा है, 1.25 महीने से बैठा हुआ है, आप उसका हल नहीं दे पा रहे हो, आप उसको समझा नहीं पा रहे हो। किसान को कमजोर मत समझो, यही किसान सरकार बनाते हैं और सरकार बिगाड़ते हैं। आपको किसान की बात माननी पड़ेगी।
जो सरकार के लिए बहुत सोचने की बात है कि आज कोर्ट ने अगर सरकार को बोला है तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। ठीक है, चलिए विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में आपकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी आपका और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, ना किसान किसी हिस्से को तैयार है, ना सरकार गरम पड़ रही है, दोनों कहीं ना कहीं जिससे आ रही है। और यही वजह है कि किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ था पिछले साल 50 दिन पूरे करने जा रहा है, समाधान क्यों नहीं करना चाहिए हो चुकी है, उसके बाद की बात क्यों नहीं बन रही है, तो सब कुछ हो चुका है, ये अलग है। अब मतलब कल पक्की रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई समाधान निकलेगा या हालात वही पुराने बने रहेंगे। इसी के साथ सवाल के जवाब में